नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर बीपीएससी एयूडीओ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 1 बीपीएससी एयूडीओ का एडुटिया का वॉल्यूम 2 5 सेट अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। ये वॉल्यूम थ्री का पार्ट ए है। ठीक, वॉल्यूम 2 का अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। हिंदी अपलोड कर दिए हैं, व्याकरण। ठीक, ऑल टू ऑल जाके देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। चलिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, कौन सही है? चारों में से 1, 2, 3 सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा किया जाता है। ये गलत बात है, और ये तीनों सही है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश से सदियां असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश से सदियां असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग नाम से जाना जाता है। चलिए, ये 4 नंबर पे। नीचे 2 व्यक्ति दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। निम्नलिखित पर विचार। कथन ए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये दोनों देखिए, क्या कौन सा सही बताइए चारों में से। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मेथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मेथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी का पहचान करें। बराकर नदी कौन सा है? बराकर नदी। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। पर्याप्त मानसून वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? पर्याप्त मानसून वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। भारत के पूर्वी तट पर
पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। 3 खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है? हिमालय में भूस्खलन की आकृति में वृद्धि हुई। कारण आर, हाल के वर्षा में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। दोनों में से क्या सही? बोलिए। ए नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, दोनों सही है। आइए 10 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत की पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की अस्थायी मेखला में पड़ता है। बताइए। एस सही है, एस सही है, परंतु आर गलत है। एस सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। देखिए, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी नंबर सही है। कौन सा सही है? बी नंबर। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं। लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 प्लस उष्मा। 2 नंबर और 4 नंबर सही है। देख लीजिए आंसर भाई। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना नाम से ज्ञात कर अकार्बनिक यौगिक है। चलिए ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर चुनें। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं। यथापि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। बोलेगा ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम के द्वारा। कथन 1 कथन 2 को मिलाइए। निम्नलिखित कथनों को विचार करें। अभिकथन ए, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कथन आर क्या बोल रहा है? पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। देखते हैं क्या सही है। ए सही है, परंतु आर गलत है। ये 1 गिलास पानी में नमक का घोल
समरस होता है, पूरे हिस्से में, ये गलत बात है। ठीक। क्या बोला फिर? उत्कृष्ट धातुएं उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। बताइए कौन सही है? केवल एक सही है। क्या? उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बताइए। डी नंबर, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। आइए 19 नंबर पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कथन ए क्या बोल रहा है? यह पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एवं व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। कथन ए गलत है और परंतु आर सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 3 होगा। जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। ये 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन है कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। कवक जो है मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। और कारण आर, यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। बताइए कौन सही है? कथन ए गलत है और कथन ये पहला गलत है, दूसरा सही है आर। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या कर 2 और तीसरा वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आर है कथन ए पढ़ते हैं। उच्चतर तापमापों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कथन कारण आर, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। लिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। मतलब कौन से स्तनधारी है, बोल रहे कौन सा स्तनधारी है? समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है।
एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पदांगुली पैर की उंगली पर खड़ा होता है। जब वह एक पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे और बढ़ता है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्याओं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कथन ए गलत है। कारण आर सही है। ठीक है, चलिए। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। ये गलत बात है। क्या है? तापमान की वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ती नहीं, घट जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। तापमान की वृद्धि बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा। ए गलत है। कथन ए गलत है और कारण आर सही है। चलिए। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में जो यकृत है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण आ जो है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। देखिए, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ठीक। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था। 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। कारण आर, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लोगों को जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों पर समर्थन किया। दोनों सही, ये भी सही। कथन ए कारण आर सही है। ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुलोपिस में से कौन सत्य है? 3 गो है। 3 गो में से 2 गो सत्य है, तीसरा गलत है। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया। क्या किया? मनसब प्रदान किया गया। भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। देखिए,
3 को दिया गया है। पहला गलत है। मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक में शिकस्त दी। गलत बात। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को वीरगति प्राप्त की। ठीक है, गलत बात। ये भी दूसरा नंबर भी गलत है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघात पूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी। तीसरा सही है। बोला वो सत्य है। पहला दूसरा वो सत्य है। औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रामाणिक है? औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणित है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 को दिया गया है और पहला तीसरा सही है और दूसरा गलत है। ठीक, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानून प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानून प्रावधान ने ईसाई मिशनरी के भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए को ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी सत्य है। खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चतुर सिंह के द्वारा किया था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा सही है इसमें बताइए। पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। सही बात है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन किया। क्या समर्थन किया? निम्नलिखित युग्मों में से सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? महादेव गोविंद रानडे नहीं है इसमें। ठीक है। राजा राम मोहन राय। आप
ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे नहीं है। वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताइए। 1 और 2 सत्य है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू की? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने शुरू किया था। अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात का द्वितीय अभियान नहीं होता है। ठीक। मुगल जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सफाई की उपाधि प्रदान की? मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी? राजा जय सिंह। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जाजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जाजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? 1679। निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक स्रोत में से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दासराग युद्ध का वैदिक कालिक राजनीतिक संगठनों के कर्मिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दासराग युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के कर्मिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोनों सत्य। ऋग्वैदिक मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है। इसमें विदथ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सुमृत 1 को सुमृत 2 से मिलाइए। उर्वरा उपजाऊ भूमि, सीता हल की बनी नालियां, अवल कुआं, उदूर अनाज मापने वाला यंत्र। ठीक, चलिए।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ कहाँ स्थित होगा? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है। तारिक उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, के लेखक हैं अल बरूनी है। क्या है? तारिक उल हिंद, जिससे 11वीं परीक्षा के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखें देखा सजीव। ठीक है, अल बरूनी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। स्थानीय स्वशासन और सर्वोत्तम व्याख्या की जा रही है कि वह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा रही है कि वह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा रही है कि वह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21। भारत के संविधान की इस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकर, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? पांचवी अनुसूची। निम्न में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? निचले सदन की प्राक्कलन समिति। क्या है? प्राक्कलन समिति है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारतीय संसद करता है। कौन करता है? भारतीय संसद करता है। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्य के कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है?
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह किसी कर की निवल प्राप्ति को प्रमाणित करता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। ठीक है, तीनों सही गलत है। ठीक है, चलिए एक शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? विश्व बैंक का वित्तीय सहायता की वृद्धि। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय एवं और अधीन समावेशी विकास। तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। मुद्रास्फीति के विषय में औसत्य कथन है। औसत्य कथन है भारत के मुद्रा समिति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर से की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? मानव संसाधन विकास करना। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? अमीरों की तुलना में गरीबों का अधिक भार। अमीरों की तुलना में गरीबों का अधिक भार। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। एक ही व्यक्ति पर क्या होता है? एक ही व्यक्ति पर होता है। निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920 में। 1920 में किया था। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 की ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? आर्यमंजू श्री मूल कल्प। आर्यमंजू श्री मूल कल्प। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? सभा कामी के द्वारा। कब? किसके द्वारा? सभा कामी के द्वारा। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालिक बिहार के
किन क्षेत्रों में देखा गया? 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालिक बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? रोहिणी क्षेत्रों में देखा गया। किस क्षेत्र? रोहिणी क्षेत्रों में देखा गया। बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिलों में है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानों पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रभावित नहीं होती है? पुनपुन, 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 पुनपुन। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, ये गलत है। मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, ये गलत है। काकोला जलप्रपात नवादा में है। तुतला भवानी रोहतास में है। तलेहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ठीक है, नालंदा में, ये रोहतास में है। ठीक। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। चलिए, धारवाड़ चट्टान कहाँ चल जाएगा? 3 नंबर के पास। दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्ययन चट्टान 4 नंबर पर जाएगा। दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास है। ठीक है। आइए, टर्शियरी चट्टान बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। क्वार्टरनी चट्टान गंगा का मैदान। ठीक। बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज। क्या है? किशनगंज। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है इतना करोड़ रुपया। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी दर क्या है? 7.4%। बिहार राज्य के गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया जाता है। 113वीं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 27 मार्च 2025 से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। फातिमा वॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? फातिमा वॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? मैक्सिको। 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया? स्कॉटलैंड भाग लिया है। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जॉन
माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया। टाइफून बुआलोई ने टाइफून तूफान था। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया? वियतनाम। क्या है? वियतनाम। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बरगाम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान से है। क्या है? अफगानिस्तान से है। भारत और यूरोपियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, यह कब हुआ है? 27 जनवरी 2026। निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? निर्मल मिंडा। निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? यूरोपीय यूनियन। निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया गया है? यूरोपीय यूनियन। हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च किया? असम में। हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च किया? असम में लॉन्च किया। भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? हंसजा शर्मा। भारत के किस राज्य के जीवित जल पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? भारत के किस राज्य के जीवित जल पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? मेघालय। किया गया है मेघालय में। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 2026 में कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। 77वें में गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था? 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? महाराष्ट्र। मिलान 1 मिलान 2 मिलाइए। IMF कार्यकारी निर्देशक कौन? उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चौन विराकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु। ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सी हॉट। हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सी डॉट। भारत द्वारा 18वें BRICS शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? लचीलापन,
नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, एक सेट खत्म हो गया, कल दूसरे सेट में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद। शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, धन्यवाद।